हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का आपका जो टॉपिक है वो है पतले लेंस पर अपवर्तन। क्या होता है पतले लेंस पर अपवर्तन और लेंस मेकर सूत्र, जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बात करें किसी का भी डेरिवेशन हो तो कैसे करना है। सबसे पहले उसका फिगर होता है, फिर उसकी रचना होती है, फिर डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम हर स्टेप को फॉलो करेंगे। तो बात हुई ये फिगर की, तो इसके फिगर में क्या है, एक पतला लेंस है, एल लंबाई का पतला लेंस है। ठीक है, जो कि एन अपवर्तनांक वाले माध्यम में स्थित है। ठीक है, और वायु में रखा हुआ है। एल लंबाई का लेंस है जिसका अपवर्तनांक एन है और वायु में रखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें वस्तु है आपकी ओ, कोई वस्तु है आपकी ओ। जब इससे आपतित किरण लेंस की परिधि पर पहुंचती है, लेंस की परिधि यानी पर पहुंचती है, तो क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात इसका जो प्रतिबिंब बनता है पहले वाले ध्रुव P1 से, तो उसका पहले वाले ध्रुव P1 से जो प्रतिबिंब बनता है वो I पर बनता है, और उसी प्रतिबिंब को हम खींचकर दूसरा प्रतिबिंब बनाते हैं I', जो दूसरे ध्रुव P2 के लिए क्या करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। ठीक है, तो O से आपका जो ध्रुव है P1 वहां तक की दूरी क्या होती है, U, क्योंकि P1 के लिए O क्या काम कर रहा है, वस्तु का काम कर रहा है, U हो जाएगी। ठीक है, तो P1 से P2 की दूरी आपकी T है। ठीक है, और ध्रुव P2 से I तक की, क्योंकि ये आपका प्रतिबिंब है P2 के लिए, तो इसकी दूरी V हो जाएगी, और P2 से P1 से I' जो आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है वो हो जाएगा आपका V'। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी फिगर की। पहले हमने लेंस लिया है जिसमें आपकी वस्तु है O, वहां से आपकी आपतित किरण जाती है और अपवर्तन के पश्चात I पर प्रतिबिंब बनाती है, और इसका एक आभासी प्रतिबिंब I' पर बनता है। ठीक है, तो ये बात हुई पूरा आपके फिगर के बारे में। अब देखते हैं इसकी रचना। माना एक n अपवर्तनांक का लेंस वायु में रखा हुआ है। ठीक है, इसके पहले पृष्ठ पर माना n अपवर्तनांक का लेंस वायु तथा निर्वात में रखा हुआ है। इसके पहले पृष्ठ P1 की वक्रता त्रिज्या R1 तथा दूसरे पृष्ठ P2 की वक्रता त्रिज्या R2 है। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 तथा दूसरे पृष्ठ P2 की वक्रता त्रिज्या क्या है, R2 है। ठीक, माना इस लेंस, जो ये आपका लेंस है, इसकी मोटाई जो है वो कितनी है, L। माना इस लेंस की मोटाई L है तथा एक वस्तु O पर रखी हुई है, जो एक वस्तु है जिससे हम प्रतिबिंब बना रहे थे दो, वो आपकी वस्तु O पर रखी हुई है। ठीक है, जिससे आपतित किरण P1 पृष्ठ पर जाती है तथा अपवर्तन के पश्चात I पर प्रतिबिंब बनाती है, तथा वस्तु जो आपकी O है, O के अपवर्तन वाली किरण को हम खींचकर क्या करते हैं, I' पर एक आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए। माना एक n अपवर्तनांक का लेंस वायु तथा निर्वात में रखा है। इसके पहले पृष्ठ P1 की वक्रता त्रिज्या R1 तथा दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है। ठीक है, माना इस लेंस की मोटाई L है तथा वस्तु O पर रखी है। आपतित किरण P1 पृष्ठ पर जाती है और अपवर्तन के पश्चात I पर मिलती है तथा इसका एक आभासी प्रतिबिंब I' पे हम बनाते हैं। P1 से P2 की दूरी कितनी है, T है। O से ध्रुव बिंदु जो आपकी वस्तु O पर रखी हुई है उससे P1 की दूरी U है। ठीक है, वस्तु है ना, तो P1 से I' की दूरी V' और P2 से I की दूरी हो जाएगी आपकी V। ठीक है, तब गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, इससे पहले वाले वीडियो में हमने गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र का फॉर्मूला डिराइव किया हुआ, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r। n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r। ये आपका फॉर्मूला है, तो इसी फॉर्मूले के यूज से हम क्या करेंगे, डेरिवेशन को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो पहली वस्तु जो आपकी O पर रखी हुई है, आपका ध्रुव P1, उसके लिए वस्तु क्या हो जाएगी आपकी U, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका I' पे बन रहा था, तो इसके लिए जो आपका प्रतिबिंब है वो हो जाएगा V'। तो ध्रुव P1 के लिए अपवर्तन क्या हो जाएगा, V की जगह हम V' लेंगे, n/v' माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r1। ठीक, अब ध्रुव P2 की बात आई। अब बात हुई ध्रुव P1 की, अब बात करेंगे ध्रुव P2। इसके लिए जो आपका V' है, आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है ध्रुव P2 के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/n, क्योंकि P1 के लिए जो अपवर्तनांक था वो n, लेकिन हम P2 से जब P1 की ओर आएंगे तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, अपोजिट। ठीक, तो क्या हो जाएगा, n की जगह हम 1/n लिखेंगे। ठीक, और I' से जब हम कहाँ तक आएंगे, V' से, इधर से जब उल्टा चलेंगे P2 से P1 की ओर, क्योंकि V' आपका क्या कर रहा है आभासी वस्तु का, तो जब P2 से P1 की ओर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, V' माइनस T, क्योंकि
P1 से P2 की दूरी कितनी है, T है, तो V डैश माइनस T। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्रुव P2 के लिए गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, तो 1/n, n की जगह क्या हो जाएगा, फॉर्मूले से देखिए 1/n अपॉन V डैश की जगह यहाँ पे V ही रहेगा। ठीक, और इसमें क्योंकि आभासी वस्तु का कार्य कर रहा था तो क्या हो जाएगा, V डैश माइनस T, और n-1 की जगह 1/n -1/R2। ठीक है, तो अब देखिए, अब सेकंड वाले को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 1/n है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/nv, n कहाँ चला जाएगा, n के साथ v चला जाएगा ऊपर, तो 1/nv है, 1/v डैश माइनस टी। तो n इधर, अब जब दोनों को कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इधर तो n है, उधर n है नहीं, तो क्या हो जाएगा, n चला जाएगा उधर, तो 1/v माइनस n/v डैश, और हम t को क्या कर लेंगे, नगण्य मान लेंगे v के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू -n-1/R2। ये हो गया आपका समीकरण 2। 1 और 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला आपका, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये आप जानते हैं फॉर्मूला किसका है, आपका फोकस दूरी का, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसकी जगह हम ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका निकल के 1/f इज इक्वल टू n-1 1/R1 माइनस 1/R2।